वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वबा की। तो ये मुल्क भर में हर गुजरते दिन के साथ मजीद मोहलिक होती चली जा रही है। योमिया बुनियाद पर अगर बात की जाए कोरोना के मस्बत केसेस की, उसमें तो कमी देखने में आई है, लेकिन शराबात के हवाले से अगर बात की जाए तो खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। और इस बड़े शहर में इस मोहलिक वायरस से ज्यादा मुतासिर नजर आते हैं। कराची में कोरोना वबा का जो फैलाव है वो सबसे ज्यादा है, जहां पर ये जो कातिल वायरस है तेजी से फैल रहा है। उधर दुनिया में बात की जाए तो कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आ गई है और माहिरीन के मुताबिक ये नया वायरस पुराने वायरस की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलता है और इंसान के जहन पर हमला करता है। और साथ साथ माहिरीन ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि इस वायरस की नई किस्म पूरी दुनिया में भी फैल सकती है। अच्छा, इस बात से हमें ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये कि नए जो केसेस हैं लोग इफेक्ट कम हो रहे हैं, लेकिन जो पहले इफेक्ट हुए हैं उनको ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत कई मुल्कों में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी वैक्सीन बनाने वाली तमाम कंपनीज के साथ राब्ते कर लिए हैं। थर्ड फेज के ट्रायल और उसके नताइज का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद वैक्सीन खरीदने का हतमी फैसला भी कर लिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं। खासतौर पर पहले हम जरा पाकिस्तान के केसेस की बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से हमें बताइए, जो लोग मुतासिर होने का सिलसिला निस्बतन कम हुआ है, लेकिन लोगों में जो अमवात की शरह वो बढ़ रही है, इस पे जरा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले क्या वजूहात? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, जो आज हम अमवात देख रहे हैं, ये आज से 2 से 3 हफ्ते पहले ये लोग अस्पतालों में आए थे। सो जो मौत जो आपकी किसी के टोटल नंबर ऑफ डेथ्स का जो मेजर होता है, ये आज के केसेस के ऊपर नहीं होता, ये आज से 3 हफ्ते पहले हमारे जितने केसेस थे उसके हिसाब से होता है। तो अगर आपको याद होगा कि आज से 2 या 3 हफ्ते पहले हमारे केसेस की तादाद तकरीबन 3000 के लगभग जा रही थी, 3000 से थोड़ी सी ऊपर ही जा रही थी। अब हमारे पास जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं वो 2000, 2500, 2500 की रेंज में जा रहे हैं। लेकिन हमें तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत सारे लोग, हमारे जानने वाले दोस्त अजीज, जब इन्फेक्ट होते हैं तो वो टेस्ट ही नहीं करा रहे। तो इस वजह से ये कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान में आज यानी कि 2200 केसेस हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इससे ज्यादा भी केसेस हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है, अगर हम ट्रेंड को देखें तो वो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखा रहा है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि स्कूल पिछले 2-3 हफ्ते से फिर बंद कर दिए गए हैं। और याद रखिए कि ये वायरस जो है ये 4 दीवारी के अंदरों या कमरों के अंदर से फैल रहा है। 80% जो इन्फेक्शन हो रही है कोरोना वायरस की, जो दूसरे को लग रहा है, वो हमें दीवारों के अंदर जो माहौल होता है, और उसमें हमारे घर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इस तरह दफातर हमारे, क्योंकि अगर वहां पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और लोग मास्क नहीं पहन रहे तो वहां पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जो हम जिस वायरस की बात कर रहे थे कि जो यूरोप में बहुत ज्यादा फैला है, अगर स्पेशली हम यूके की बात करें, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उसका कुछ स्ट्रेन, उसकी जो स्ट्रेन है वो कराची में भी इस हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो आ गया है और ये ज्यादा मोहलिक है, खतरनाक है। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि पहले ये वायरस इतनी इंटेंसिटी के साथ लोगों की जानों से खेल रहा है, मजीद कुछ इसकी जो वो सिचुएशन सामने आई। और क्या ऐसा है कि वो वायरस की शेप आई है हमारे यहाँ? जी हाँ, एक तो ये याद रखिए कि ये नया स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन ये होता है जिस तरह कोविड-19 का जो स्ट्रेन था, SARS-CoV-2, ये एक स्ट्रेन था, यानी कि वायरस ठीक ठाक चेंज हो गया। बाकी इनके अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं। इस वजह से ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको हम वेरिएंट कहते हैं, यानी कि उसकी वायरस हुई है लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। तमाम वायरस जो है और तमाम बैक्टीरियाज ये वक्त के साथ अपने आप को चेंज करते रहते हैं, और ये क्योंकि इनका, जिससे हम कहते हैं, ये पैदा बड़ी जल्दी और इनका लाइफ साइकिल छोटे होते हैं, तो हर लाइफ साइकिल के अंदर इनके अंदर कोई चेंज आने का इम्कान होता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती कि वो चेंज हो रहा है, वो हर वायरस होता है। लेकिन जो कंसर्न की बात है, जो इंग्लैंड के अंदर जो हमें वेरिएंट मिला है, उसके अंदर ये है कि उसके अंदर 18-20 चेंजेस आई, जो कोई बात नहीं थी, लेकिन 3 चेंजेस थी जिससे उसको, हमें ये लगता है, साइंसदानों को ये लगता है कि वो ज्यादा आसानी के साथ दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, 70% ज्यादा पिछले वायरस की निस्बत। जब ये होता है तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि वायरस खतरनाक हो गया और वो ज्यादा हलाकतें करने लग पड़ा, या दूसरा ये होता है कि वो कम खतरनाक हो जाता है। वैसे आम वायरसेस की मैं बात कर रहा हूं कि उनमें मेजॉरिटी में जब मेजर चेंजेस आती हैं और वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं या ज्यादा आसानी से लगना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जो लिथैलिटी होती है या उनके
नुकसान करने की अहलियत है वो कम हो जाती है। इसका अभी हमें पता नहीं है कि ये इसके खतरा बढ़ा है या कम हुआ है इसकी नुकसान का। लेकिन अगर वही भी रहे और पुराने वायरस जैसा ही वेरिएंट भी उसी तरह बिहेव करे, तब भी अगर ये 70% ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा अगली में, उसका मतलब है कि ज्यादा हलाकतें और ज्यादा बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे माइंड में था, मैंने कहा आपसे मैं क्लियर कर लूं जरा इस मामले में। हमने चूंकि कराची की बात की है कि कराची में केसेस ज्यादा हो रहे हैं, लाहौर भी ओब्वियसली कराची जैसा ही शहर है, बड़ा शहर है, वहां पे भी एसओपीज उतने ही नजरअंदाज संभाव किए गए हैं या किए जाते हैं जितना कराची में। लेकिन कराची में केसेस ज्यादा होने की वजह क्या कराची के टेम्परेचर्स हैं? चूंकि लाहौर कंपैरेटिवली टेम्परेचर्स कम है, यहाँ पे ठंड ज्यादा है, और कराची में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है कंपैरेटिवली लाहौर की निस्बत। क्या ऐसी कोई वजह है या इट्स जस्ट नेचुरल? दो तीन वजूहत है। एक तो आपने बात ये सही की कि जो कराची हमारा मेगा सिटी है और जहां पे आबादी का दबाव ज्यादा हो, लोग करीब तरीन रह रहे हो, तो वहां ये बीमारी ज्यादा फैलती है। लेकिन दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी जहन में आनी चाहिए। पंजाब पूरे, मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, पंजाब पूरा टेस्टों के मामले में बहुत पीछे है सिंध से। तो सिंध जो है वो 40 से 50% तक पूरे पाकिस्तान के टेस्ट करता था। अब जब आप टेस्ट ज्यादा करते हैं तो आपको केसेस भी ज्यादा मिलते हैं जो हो रहा है। पंजाब के टेस्टों की तादाद बहुत कम है, तो आबादी का इशू अपनी जगह, लेकिन पंजाब का जो डेटा है या नंबर्स हैं, ये भी थोड़े से अंडर एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। तो ये दोनों चीजों को हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कुछ इस हवाले से भी बात करें, क्योंकि आप पिछले दिनों कुछ ये बातें भी की जा रही थी कि बंद कमरों और घरों में जो लोग आइसोलेट कर रहे हैं वो भी इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है और वायरस ज्यादा फैल रहा है। उससे वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए अगर क्वारंटीन है, या नॉर्मल भी अगर आप घरों में रह रहे हैं। इस हवाले से भी हमारे देखने वालों को गाइड कीजिएगा। देखिए, अगर जिन लोगों के घर छोटे हैं और उनके पास अलहदा होने की जगह नहीं है, तो ये मसला होगा। और इसी वजह से, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, मैंने जिस तरह पहले बताया कि मेजर जो चंक है इस वक्त इन्फेक्शन एक दूसरे को लगने का, वो आपके घरों के अंदर से लग रहा है। क्यों? आपके घरों में बाहर के लोग आ जाते हैं, आपके अजीज आ जाते हैं, वो एहतियात नहीं करते, उनके साथ आप एहतियात नहीं करते, खाना इकट्ठा करते हैं, मास्क नहीं पहना होता, तो ये इन्फेक्शन वैसे स्प्रेड होती है। और अगर आपके घर में जगह नहीं है और आपके पास एक कमरा और बाथरूम आपको नहीं मिल सकता, तो फिर मेरा ख्याल से कोई ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां पे आपको एक कमरा और बाथरूम, अगर आप इन्फेक्टेड हैं, अगर आप 2 कमरों के घर में रह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को बाकियों से अलग करना, और ये वाकई प्रॉब्लम है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर साहब मसला भी तो ये है ना कि एक बहुत बड़ी हमारी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, तो लोगों के मसाइल भी हैं इस तरह से। लेकिन जारी बात है, हमारा काम है एहतियात बताना लोगों को। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। हमारी हमेशा से नाज़रीन कोशिश होती है कि न सिर्फ हम इस मौजू पे बात करते रहें, बल्कि साथ साथ कुछ ऐसी सजेस्टिव मेजर्स भी आपको बताएं जिसको लेकर आप कम अज कम महफूज रह सकते हैं इस मामले से। लेकिन एहतियात के अलावा इसका और कोई एहतियात और बस एहतियात आपने करनी है। इसी नोट पर हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास सरप्राइज। जैसे इमरान, अगर मुझे इतनी देर सरप्राइज में को रखे तो मैं तो परेशान ही हो जाऊँ। कोई बात नहीं, आपको सरप्राइज मिलेगा। ठंडा हो गया लेकिन आपको सरप्राइज मिलेगा एक ब्रेक के बाद। एक्सप्रेस।